Good morning, students. So, we already started our chapter 2, and our next topic is British expansion. कैसे शुरू हुई ब्रिटिश एक्सपेंशन वो हम रीड करेंगे. सो जो पीरियड है 1805 से लेके 1848 तक एक रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिला. बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ है ब्रिटिश पावर का इंडिया के अंदर. जो साउथ एशिया था ब्रिटिश ने अपने कॉन्क्योर कर लिया, उसको जीत लिया था. जावा, सुमात्रा फ्रॉम डच, और उन्होंने सिंगापुर और सेरवॉक जो था मलाय पेनिसुला के अंदर उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था. जो ये एस्टैब्लिशमेंट थी उनकी नेवल सुपरमेसी थी, उनको हेल्प किया गया किसको कंट्रोल करने में. जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड्स थी उन सभी को कंट्रोल किया गया ब्रिटिश ने इस टाइम में. और जो किंगडम्स थे नेपाल बर्मा के उनको भी हरा दिया गया और फोर्स किया गया टू सीड देयर टेरिटरी टू द ब्रिटिश, कि अपनी टेरिटरीज अपने एरियाज़ को ब्रिटिश को दे दिया जाए. सो इन द नॉर्थ वेस्ट ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा एक्सटेंड कर लिया था अप टू रिवर सतलज तक. इन 1843 में ब्रिटिश ने सिंध भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, छीन लिया था सिंध भी. एंग्लो सिख वॉर्स क्या थी. रंजीत सिंह जो कि सिख किंगडम के फाउंडर थे पंजाब में, वो एक बहुत ही कैपेबल रूलर थे और ग्रेट स्टेट्समैन थे. उनके ओनली सन जो था, सक्सेसर जो था, वो खड़क सिंह था. तो वो ये सब डिसइंटीग्रेशन जो धीरे धीरे हो रहा था किंगडम के अंदर वो नहीं देख पा रहे थे. सो खड़क सिंह और हिज सन ननिहाल सिंह ने वर किल्ड इन 1840. उनको किल कर दिया गया 1840 के अंदर. देन बिगिन द ब्लडी सक्सेशन वॉर, और ऐसे वॉर स्टार्ट हुई. इन 1844 रानी जिंदन जो थी द विडो ऑफ रंजीत सिंह स्टार्टेड रूलिंग पंजाब. बाद में रानी ने पंजाब को रूल करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर लाल सिंह और तेज सिंह. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो थी 1845 से 1846 में. फर्स्ट सिख वॉर जो थी वो ब्रिटिश की शुरू हुई थी 1845 में. जो खालसा आर्मी थी तेज सिंह के अंडर जो वर्क कर रही थी उन्होंने सतलज क्रॉस किया और वो तैयार कर गए थे फॉर पोजीशन फॉर एन अटैक ऑन द स्मॉल आइसोलेटेड ब्रिटिश फोर्स एट फिरोजपुर. जो सिख थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट की. बाद में बिकॉज उनका कोई लीडर नहीं था सो दे वर डिफीटेड, वो हार गए. डिफीटेड एट मुदकी. फिरोज शाह जो थे अलीवल और सोब्राउन. बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर दिलीप सिंह जो थे इन्फेंट सन ऑफ रंजीत सिंह एज अ राजा बना दिया गया था उनको. जो रीजन थे रिवर के बीच में सतलज और ब्यास देवर एडेड टू द ब्रिटिश टेरिटरी. ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कर लिया सतलज और ब्यास वाले एरियाज के बीच में. और जो सिख आर्मी थी वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर में ही रह गई. जो सेकेंड एंग्लो वॉर सिख वॉर थी वो थी 1848 से 1849 में. लॉर्ड डलहौजी जो थे वो दिल्ली में रहे फॉर 6 मंथ. जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हुई रानी जिंद जो थी उन्होंने लाहौर से निकाल दिए गए, रिमूव फ्रॉम लाहौर टू शेखपुरा चले गए वो ऑन अ चार्ज ऑफ कंस्पायरेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिडेंट. और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि उन्होंने साजिश की है ब्रिटिश रेजिडेंट्स के खिलाफ. सो द डिस्बैंड 6 सोल्जर वर रेस्टिव. बाद में क्या हो गए, जो 6 सोल्जर थे वो बिल्कुल शांत हो गए. इन 1848 जो दीवान मुलराज थे, गवर्नर थे जो मुल्तान के, वो फेल्ड हो गए कंपाइल विद द फाइनेंशियल डिमांड ऑफ द लाहौर दरबार और रिजाइन. तो उन्होंने वो छोड़ दिया. द रिवोल्ट एट मुल्तान अज्यूम्ड क्वाइट अ फॉर्मिडेबल प्रोपोर्शन. बहुत ही अच्छा फॉर्मिडेबल फॉर्मेशन हुआ, प्रपोर्शन हुआ. जो खालसा आर्मी थी वो एक बार दोबारा से आई साथ में इंग्लिश के अगेंस्ट फाइट करने में. बट इंग्लिश जो थे वो विक्टोरियस निकले आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द सिख आर्मी. बाद में उन्होंने इंग्लिश वालों ने, ब्रिटिश ने सिख को हरा दिया, सिख आर्मी को, और वो जीत गए. सो अफगान कैवलरी जो थी, अफगान के घुड़सवार जो थे अंडर द दोस्त मोहम्मद एंड द अलाई ऑफ सिक्स हैड बीन चेस्ड बैक टू देयर नेटिव हिल. बाद में इनको भी भगा दिए गए, अपने अपने नेटिव हिल में चले गए, नेटिव एरियाज में. और जो बाद में पंजाब था वो नेक्स्ट बाय प्रोक्लेमेशन बिकम अ ब्रिटिश प्रोविंस. बाद में जो पंजाब था वो भी छीन लिया गया
और घोषणा हुई कि वो भी अब किसके अंडर आ गया है, ब्रिटिश प्रोविंस बन गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। पैरामाउंसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है नागरिक प्रशासन। सो इसके अंदर आता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ऑफिस लिया एट अ टाइम जब कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो उनको क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा सिस्टम प्लान करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और बाद में रिड्यूस करने के जो कि क्योटिक रूल्स थे कंपनी के, टू एन ऑफवर्ड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट बनाई गई। सो फ्रॉम 1772 टू 1785 से वो गवर्नर जनरल रहे बंगाल के, और उनके मोस्ट वेल नोन मेजर जो था, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था इन 1773 में। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, स्ट्रेंथन की पोजीशन को ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कंसोलिडेट बनाया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। ही मेड अवध अ बफर स्टेट बिटवीन मराठाज एंड द कंपनी टेरिटरीज इन बंगाल। उन्होंने अवध, जो कि एक बफर स्टेट होती है, जो दो शत्रुओं को बीच का राज्य होता है, उसको बोलते हैं बफर स्टेट, जो मराठाज से और ब्रिटिश कंपनी जो थी टेरिटरीज में। ही फाउट ब्रेवली अगेंस्ट मराठा, वो मराठा के अगेंस्ट फाइट की इन्होंने, हैदर अली और टीपू सुल्तान, एंड साइन ट्रीटीज विद दैम, और बाद में इनके साथ ट्रीटी भी साइन की। ही वॉज रिमेंबर्ड एज अ प्रिजर्वर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए कंपनी की कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, बनाने के लिए। ही मोस्ट एंड्यूरिंग वर्क, बहुत अच्छा वर्क कौन सा उनका, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोवेंटल सिविल सर्विस। उन्होंने सिविल सर्विस बनाई जो कि उनको बहुत ही एंड्यूरिंग वर्क में आता है। एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, और जो कि परमानेंट सेटलमेंट हुई जिससे बंगाल में, बिहार और उड़ीसा के अंदर। बट द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द हाई पोस्ट वॉज अ शॉर्ट साइन मेजर। बाद में जो ऊंची पोस्ट थी वहाँ से इंडियंस को निकाल दिया गया। सो ही वॉज अ गुड मिलिट्री कमांडर। लॉर्ड वेलेस्ली आए थे 1798 से लेके 1805 तक। ही वॉज एम्बिशियस, श्रूवर्ड का मीनिंग होता है चालाक, डिप्लोमेट थे, और हार्डकोर इम्परलिस्टिक जो थे, साम्राज्यवादी जो थे, इम्परलिस्ट। विद द सब्सिडरी अलायंस ही एस्टैब्लिश्ड द कंपनी सुप्रीमेसी एंड ओवर मैनी किंग्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कंपनीज की सुप्रीमेसी दिखाई बहुत सारे किंग्स पे। सम ऑफ दीज वर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, पेशवा जो थे, राजपूत रूलर्स जो थे, और रूलर्स ऑफ त्रावणकोर। बाद में सेम टाइम में ही वॉन बहुत सारे एरियाज उन्होंने बैटल्स के अंदर जीते। द फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर एंड द फाइट विद द मराठास, वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही अंडर जीते गए। सो वी फिनिश्ड आवर चैप्टर हियर।